नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित प्रैक्टिस क्लास जिसमें हम प्रतिदिन 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं और यह इसका आज वीडियो नंबर 18वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, तीन संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में दे रखी है और उनका औसत दे रखा है 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो तीन संख्या है, उनका औसत अपने को पता है, तो 3 × 25 हो जाएगा, तो कुल कितना आ जाएगा, 25×3 = 75 हो जाएगा। तीन संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है वो 4:5:6 में दे रखा है। तो इन तीनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 10, 10 और 5 15 आ जाएगा। तो इसका योग कितना आ रहा, 15 आ रहा है। तो इस 75 में 15 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये 15 एकम 15, 15×5 = 75। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब सवाल में हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो हम क्या निकाल लेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए जो हमें अनुपात दे रखा है 4:5:6, इसमें सबसे बड़ा अनुपात 6 है, तो 6 का गुणा इस 5 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 6×5 = 30। सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि सवाल में आपसे ऐसा पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या पूछा जाता, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे छोटा अनुपात देखते हैं। सबसे छोटा अनुपात 4 है, 4 का गुणा 5 से कर देते हैं तो सबसे छोटी संख्या आपकी 4×5 = 20 हो जाती। सबसे छोटी संख्या जो हो जाती वो 20 हमारा राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 16 एवं 36 का मध्यानुपात क्या होगा। तो ए तथा बी, इसके लिए सूत्र बता रहा हूं मैं। ए तथा बी का मध्यानुपात, ए तथा बी का मध्यानुपात निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, इसको याद रखिएगा। ए तथा बी का मध्यानुपात निकालने का फॉर्मूला होता है √a×b, √a×b। अब ए और बी क्या है, जो पहला मान दे रखा है वो ए का मान है, तो अंडर रूट के अंदर ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, गुणित बी का मान 36 है तो 36 आ जाएगा। अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, तो ये 4 होता है। और 36 का क्या होता है, अंडर रूट 36 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4×6 अर्थात कितना आ जाएगा, 4×6 = 24। इसका मध्यानुपात जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। यदि आपसे इसकी जगह क्या पूछा जाए, यदि आपसे इस सवाल में पूछा जा सकता है कि ए तथा बी का प्रथमानुपात, ए तथा बी का प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए, तब आपका सूत्र क्या रहेगा। तो ए तथा बी का प्रथमानुपात निकालने के लिए फार्मूला होता है a² बटा b होता है, राइट, इसको याद रखना है। यदि आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि ए तथा बी का तृतीयानुपात क्या होगा। तो ए तथा बी का तृतीयानुपात निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है b² बटा a। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तृतीयानुपात निकालने के लिए फार्मूला होता है b² बटा a। प्रथमानुपात निकालने के लिए फार्मूला होता है a² बटा b। और एक और होता है ए बी सी, इसमें ए बी तथा सी, ए बी तथा सी का चतुर्थानुपात निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है BC/A। ये तीनों फार्मूले आपको, चारों फार्मूले याद होना चाहिए। मध्यानुपात निकालना है तो अंडर रूट AB, प्रथमानुपात निकालना है तो a² बटा b, तृतीयानुपात निकालना है तो b² बटा a, और चतुर्थानुपात निकालना है तो BC/A। ये फार्मूला की सहायता से ये सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 में दे रखा है, एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 100% लड़के थे, जिसमें से क्या हुआ, 70% लड़के क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। 70% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, तो 100 में से 70 घटा देंगे तो 30% क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब वो फेल हो गए, राइट। अब ये कह रहा है आगे, यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। अब यहाँ प्रतिशत कितना है, 30%। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 30% बराबर हो जाएगा 150 के। तो यहाँ से मान निकाल देंगे अपन 1% का, तो 150 ऊपर आ जाएगा
नीचे में आ जाएगा बटे में 30 और परसेंट निकालना है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इस 3 से ये 5 15 5 बार में कट जाएगा तो 5 का गुणा 100 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अर्थात कुल लड़के कितने उपस्थित थे 500 लड़के कुल उपस्थित थे। 500 आपका ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 4, अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 1, दूसरी संख्या दे रखी है अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अगली संख्या है अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 6, अगली संख्या है अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 9। इनमें अपने को बड़ी संख्या बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 1 ये पहली संख्या है। तो इन दोनों संख्याओं का अपन आपस में गुणा करेंगे तो 29 का गुणा 1 से होगा तो 29 एकम 29, तो इसका मान कितना आया 29 आया। अगली संख्या देखिए अंडर रूट 27 दे रखी है प्लस अंडर रूट 3, तो यहाँ संख्या 27 का गुणा 3 से करेंगे तो 27 का गुणा 3 से करेंगे तो 27 3 कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अगली संख्या हमारे पास है अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 6, तो 24 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 24 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2, 6 दूनो 12 और 2 14, तो इसका मान कितना आएगा 144 आ गया। और आखिरी वाली जो संख्या है वो है हमारे पास अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 9, 21 का गुणा 9 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, इसका मान आ गया 189। अब यहाँ पर अपना जो मान आया 29, 81, 144 और 189, इन सभी में बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है तो सबसे बड़ी संख्या 189 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 9 जो रहेगा वो आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर? यदि आपसे सवाल में सबसे छोटी संख्या पूछी जाती, सबसे छोटी संख्या क्या पूछी जाती सबसे छोटी संख्या, तो इन सभी में सबसे छोटी संख्या है 29, तो ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर हो जाता वो हो जाता अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 1, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाती। लेकिन सवाल में हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 9 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, इस सवाल को कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक पहले भी बताई है, ट्रिक याद रखिए। इस प्रकार का जब भी सवाल गुना में दे रखा है और उसमें दर पूछी जाए तो उसको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले गुना जितना भी दे रखा है गुना -1 और बटे करते हैं समय और गुणा करते हैं उसमें 100 का। इस ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को हल करेंगे। तो गुना यहाँ दे रखा है, दोगुना बोल रखा है तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे। और समय कितने समय की बात हो रही है 5 वर्षों की बात हो रही है तो 5 का भाग दे देंगे और गुणा हो जाएगा 100 से। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, बटे में 5 गुणित 100, ये इसको सरल कर लेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10 और 0, अर्थात जो रेट हो जाएगी वो कितने हो जाएगी 20% रेट हो जाएगी। 20% इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1 से 50 तक जुड़वा अभाज्य संख्या के कितने जोड़े होते हैं? सबसे पहले जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो, जिन अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 का हो, ऐसी संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या के कितने जोड़े होंगे 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं में? तो देखिए सबसे पहला जो जोड़ा रहेगा वो रहेगा 3 और 5, क्योंकि 3 और 5 में 2 का अंतर है, राइट। अगली संख्या रहेगी 5 और 7, ये अभाज्य है दोनों और इनके बीच में अंतर 2 का है। अगला जोड़ा जो रहेगा वो रहेगा 11 और 13, इसमें भी 2 का अंतर है और दोनों अभाज्य है। अगली संख्या रहेगी 17 और 19, ये भी दोनों अभाज्य संख्या और दोनों के बीच में अंतर 2 का है। अगली अभाज्य संख्या रहेगी आपकी 29 से 31, 29 31 दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच में 2 का अंतर है। अगली अभाज्य संख्या रहेगी आपकी 41 और 43, ये भी क्या है आपकी दोनों अभाज्य संख्या और दोनों के बीच में 2 का अंतर है। तो हमसे 50 तक की पूछा था, तो 50 तक में कितने अभाज्य संख्याओं के जोड़े, जुड़वा अभाज्य संख्याओं के जोड़े हो गए? तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और छठा हो गया। मतलब आप बता सकते हैं कि 1 से 50 तक जुड़वा अभाज्य संख्याओं के जो जोड़े होते हैं
वो 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सके कि 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं में जुड़वा अभाज्य संख्या के कितने जोड़े होंगे, तो 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं के जो जोड़े होंगे वो कितने होंगे। तो पहला जो जोड़ा रहेगा वो रहेगा आपका 59, 61, क्योंकि इनमें भी दोनों अभाज्य संख्या है और 2 का अंतर है। और दूसरा जोड़ा रहेगा 71 और 73। ऐसे 2 जोड़े ही रहेंगे 50 से लगाकर 100 तक में, जिनमें 2 का अंतर रहेगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि 50 से 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्या के कितने जोड़े होंगे। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो 2 बताना है। हमको इस प्रश्न में पूछा था 1 से 50 तक जुड़वा अभाज्य संख्या के कितने जोड़े हैं, तो 6 जोड़े जो रहेंगे वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 में दे रखा है 45 की घात 3123 गुणित 46 की घात 796 प्लस 41 की घात 1217 गुणित 45 की घात दे रखी है 6116 प्लस 46 की घात दे रखी है 129। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या हमें दे रखी है उसको लिख लेते हैं। 45 की घात 3223 गुणित 46 की घात 796 गुणित प्लस 41 की घात 1217 गुणित 45 की घात 6116 प्लस 46 की घात 129। और इसमें पूछा है कि इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट इसमें बताना है। तो सबसे पहले इसका इकाई अंक देखिए 5 है। तो आपको क्या चीज बताई थी, आपको बताई थी कि जीरो, क्या संख्या बताई थी, 0, 1, 5 और 6। ये 4 संख्या ऐसी संख्या है जब ये यूनिट डिजिट पर रहती है, जब ये संख्याओं में से कोई भी संख्या इकाई स्थान पर रहती है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। 0 अगर इकाई स्थान पर है तो 0 ही इकाई स्थान पर आएगा। 1 यदि इकाई स्थान पर है तो 1 ही आएगा। 5 यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर है तो 5 ही आएगा इकाई अंक में। और 6 यदि किसी संख्या के इकाई अंक में है तो इकाई अंक 6 ही आएगा। मतलब ये संख्या है 4 ऐसी संख्या है यदि ये इकाई स्थान पर रहती तो इकाई स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ देखिए 5 है तो 5 ऐसा कैसा इकाई अंक 5 ही आएगा। बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ अगली संख्या देखिए 46 है, इसका 46 का इकाई अंक 6 है, मतलब 6 है इसलिए इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 41 का इकाई अंक 1 है, 1 जब रहता है तो इकाई अंक 1 ही आता है। गुणित 45 में इकाई अंक 5 है, 5 जब इकाई स्थान पर रहता है तो इकाई अंक 5 ही आता है। प्लस 6 यहाँ पर है तो 46 जो संख्या है इसमें इकाई अंक 6 है तो इकाई स्थान पर 6 ही आएगा। इसको सरल कर लेंगे तो 6 पंजे कितना हो गया, 30 हो गया। प्लस 5 का गुणा 1 से होगा तो 5 एकम 5 प्लस 6 तो ये कितना आ जाएगा 30। तो ये प्लस 6 और 5 कितना हो गया 11। 30 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41। और इस 41 में इकाई अंक क्या हो गया है, इकाई स्थान पर 1 है, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8। एक आयत का विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर विकर्ण दे रखा है और लंबाई दे रखी है। तो यहाँ पर विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये होता है लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। राइट। तो यहाँ पर अपने को विकर्ण का मान 10 दे रखा है तो 10 का स्क्वायर बराबर लंबाई का मान 8 दे रखा है तो 8 का स्क्वायर, चौड़ाई पता करना है इसको x मान लेते हैं, x का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। चलिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, बराबर 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस x का स्क्वायर। इस x के स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो ऐसा कैसे रहेगा, ये 100 यही है, 64 इधर से इधर भेजेंगे तो 64 प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और 36 को अपन क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से x का मान आ गया कितना आ गया 6 आ गया। x का मान आ गया मतलब ये क्या आ गई आपकी चौड़ाई आ गई। राइट। अब आपको निकालना क्या है, इसमें क्षेत्रफल निकालना है, वो भी किसका, आयत का। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई आपको सवाल में दे रखी है और चौड़ाई अभी आपने निकाल ली 6। तो लंबाई है आपके पास 8 और चौड़ाई निकाली है 6। तो 8 का गुणा 6 से करेंगे तो 8 छंग 48 और क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई जो रहेगी वो रहेगी वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात 48 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट, तो 48 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो आपके इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। एक तरीका ये भी है, एक अगर आपको बेसिक ट्रिपलेट अगर याद हो तो चौड़ाई क्या होता है, चौड़ाई, लंबाई और विकर्ण, ये तीन चीजें होती है। चौड़ाई 3, 4 और 5, अगर ये ट्रिपलेट आपको याद है तो इसका दोगुना कर दीजिए। तो 3 का दोगुना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का दोगुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 5 का दोगुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यदि विकर्ण 10 है और लंबाई 8 है तो आपकी चौड़ाई कितनी आएगी, 6 आएगी। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ये ट्रिपलेट की सहायता से भी आप इसको हल कर सकते हैं। ये आप चाहो तो इसको ट्रिक के रूप में भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 में दे रखा है 1/5 मीटर प्लस 3/4 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मिली, उसके बाद आता है सेंटी, मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद आता है ग्राम, लीटर या मीटर, जो भी तीन आपको दे रखा है, ग्राम, लीटर, मीटर। उसके बाद आता है आपका डेका, उसके बाद आता है हेक्टो और आखिरी में आता है किलो। राइट, अब यहाँ देखो मीटर से अपने को कहाँ जाना है, सेंटीमीटर में जाना है। तो मीटर आपका यहाँ है, ग्राम, लीटर, मीटर। यहाँ से आपको सेंटीमीटर यहाँ तक आना है। तो इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपका क्या होगा, गुणा होगा। तो इस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो गुणा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक गए तो 10 का गुणा होगा और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 10 का गुणा होगा। टोटल गुणा कितना का हो गया, 10 गुणित 10 100 का हो गया। अब आपको संख्या मीटर में दे रखी है 1/5, इसमें 100 का गुणा हो जाएगा। प्लस 3/4 मीटर में दे रखा है, इसमें भी 100 का गुणा हो जाएगा। तो इसको सरल करेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, 20 पंजे 100, 5 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4 और 25 चौक 100। तो यहाँ पर बचा 20 प्लस 25 का गुणा 3 से करेंगे तो 25 दिया 75। तो 75 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। मतलब इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो 95, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 दे रखा है, यदि 480 रुपए पर अंकित एक आइटम को 400 रुपए में बेचा जाता है, मतलब उसके ऊपर मूल्य कितना लिखा हुआ है, 480 का लिखा हुआ है और वो बेच कितने में रहा है, 400 रुपए में बेच रहा है। मतलब छूट कितने रुपए की हो गई, 80 रुपए की छूट हो गई। क्लियर, 80 रुपए की छूट हो रही है। अभी 80 रुपए की जो छूट हुई है वो किस पर हुई है, तो ये 480 रुपए पर हुई है। राइट, तो ये इसमें 80/480 हो जाएगा और गुणित हो जाएगा 100। इसको सरल करेंगे तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 छंग 48। तो ये ऊपर बचा 100 और यहाँ नीचे बचा 6। तो 100 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, कितना बचा, 4 बचा, 40 हो गया। तो ये 6 एकम 6, 4 बचा, 40 हो गया, 6 6 36। राइट, फिर 4 बचा, दशमलव जीरो हो गया, 40 हो गया, 6 6 36, फिर 4 बचा, ऐसे 4 बचता जाएगा। तो आपका इसको लिख देंगे अपन 6 7। तो ये कितना आ जाएगा, 16.67%। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11 की। यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होगा, 16 पेन का क्रय मूल्य किसके बराबर हो रहा है, 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगी, हानि होगी। अब हानि कितने की होगी, हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हानि परसेंट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो वस्तुएं है, वस्तुओं का क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वस्तुओं का अंतर और बटे में क्या आ जाएगा, बेची गई वस्तुएं। तो वस्तुओं का अंतर बटे बेची गई वस्तुएं और गुणा हो जाएगा इसमें कितने का, 100 का गुणा हो जाएगा। राइट, इसकी सहायता से अपन इस सवाल को हल करेंगे। तो वस्तुओं का अंतर देखो यहाँ 12 और 16, 16 और 12 का अंतर कितने का आ जाएगा, 4 का अंतर आ जाएगा। बेची गई वस्तुएं विक्रय की गई है तो विक्रय मतलब 16 वस्तुएं बेची गई है तो बटे में 16 आ जाएगा।
और गुणा हो जाएगा 100 से, तो ये 4 से कितने बार कट जाएगा, 4 चौक 16, ये 1 से कटा तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये 4 से कटेगा तो 25 चौक 100, तो अर्थात 25% की उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। 25% की हानि होगी, मतलब 25% हानि होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो सॉरी बी जो रहेगा वो इस सवाल का करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हमने 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, और यह इसका वीडियो नंबर 18 था। उम्मीद करता हूँ आपने बाकी पार्ट अभी देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे पार्ट आप देख लें, और निश्चित रूप से अगर यदि आप पूरे वीडियो प्रतिदिन देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका बहुत ही शानदार गणित में स्कोर रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।